पिछले वीडियो में हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज़र इंटरफेस बताया था। इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से एक कंप्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट हैं और मैं भी एक टीचर हूं, तो हम लोग स्टूडेंट और स्टूडेंट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट को बढ़िया से समझते हैं। इसलिए हम लोग स्टूडेंट डेटाबेस ही बना करके और उस पे काम करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक स्टूडेंट का डेटाबेस बनाया था। इसी डेटाबेस को मॉडिफाई करेंगे, इसी में और चीज़ें ऐड करेंगे और फिर हम इस डेटाबेस पे काम करेंगे। इसको डिज़ाइन व्यू में लेकर के चलते हैं और देखिए हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया। अब इसमें हमको करना है, ये कैलकुलेटेड जो फील्ड है इसको यहाँ से कट करना है। अब हम एक दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक फील्ड बनाते हैं। इसका नाम रखते हैं मार्क्स आईडी और इसको हम ऑटो नंबर करते हैं। उसके बाद हमने जो कॉपी किया था उसको हम लेते हैं और यहाँ पे इस टेबल को सेव करते हैं। इस टेबल का हम लोग नाम रखते हैं मार्कशीट। इसमें हम एक प्राइमरी की भी लगाते हैं, क्योंकि बिना प्राइमरी की के हमारा टेबल कंप्लीट नहीं होता। हमारे सामने एक टेबल बन गया जिसमें मार्क्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। अब जैसे ही हम इसमें मार्क्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे सारा मार्क्स ऐड हो जाएगा, लेकिन किस स्टूडेंट से इसका क्या संबंध है, किस स्टूडेंट का मार्क्स ऐड किया जाएगा, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें एक जादू होने वाला है जो आप थोड़े देर बाद सीखेंगे। पहले हम इसको करते हैं क्लोज और इसको हम करते हैं सेव और इसको भी करते हैं क्लोज। अब हम समझते हैं कि स्टूडेंट का ये जो मार्क्स है, स्टूडेंट का यहाँ पे हमने आईडी, यहाँ पे उसका डाटा बना रखा है। इसमें हमने एक चीज छोड़ दिया है, स्टैंडर्ड, उसका क्लास, किस क्लास का स्टूडेंट है, डेट ऑफ एडमिशन, ये फ़ोन नंबर वगैरह डाल दिया है। यहाँ पे एक और चीज़ डाल देते हैं हम लोग, स्टूडेंट का क्लास, स्टूडेंट क्लास। इसको सेलेक्ट करते हैं, हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी में। यहाँ पे नीचे नेविगेशन पेन आ रहा है, नेविगेशन पेन को रहने देते हैं। इसमें जो एक आ रहा है रिकॉर्ड सेलेक्टर, रिकॉर्ड सेलेक्टर ढूंढते हैं। देखिए ये रिकॉर्ड सिलेक्शन, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि ये चीज़ें दिखाई दे। रिकॉर्ड सेलेक्टर्स यहाँ पे यस है, इसको हम नो कर देंगे। अब देखिए फॉर्म व्यू में चल के यहाँ पे वो जो कॉर्नर में रिकॉर्ड सेलेक्टर आ रहा था उसको फिर से एक बार इनेबल करके दिखाता हूँ कैसे दिखता था हमारा फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे हमने जैसे सेलेक्ट किया ये पूरा रिकॉर्ड सेलेक्ट हो गया, और गलती से अगर डिलीट बटन दब गया तो ये पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो ये एडिटिंग के लिए तो अच्छा है, डेटा एडिटिंग के लिए, डेटा करेक्शन के लिए ठीक है, लेकिन काम करने के लिए ये ठीक नहीं है। तो हम इसको डिसेबल करते हैं, इसको नो कर देते हैं। अब देखिए ये कैसा दिखता है। अब आप एक एक सेल के रिकॉर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, एक साथ में पूरे सेल को नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर से डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। आपने देखा होगा कि मोबाइल में जो ऐप्स आते हैं या कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें बटन्स होते हैं। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं ऑप्शंस, इनको यूज़ करके हम लोग एक प्रॉपर फॉर्म, एक एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस कैसे बना सकते हैं, देखिए सीखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं बटन कहाँ पे, ये है बटन। इसको उठा करके हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पे एक बटन ड्रॉ किया। बटन ड्रॉ करते ही हमारे पास कमांड बटन विजार्ड आ गया। अब ये पूछ रहा है कि इस बटन का आपको करना क्या है। तो अगर मान लीजिए हमें नया रिकॉर्ड इसमें ऐड करने के लिए बटन चाहिए, तो हम
रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाएंगे और ऐड न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे पहले नंबर को सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये देखिए, ये प्रीव्यू दिख रहा है कि आपका बटन दिखेगा कैसे। आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, या पेंसिल एडिट ऐसे भी आता है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो केवल टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू एडमिशन। हम उसी छात्र का नाम यहाँ पे जोड़ेंगे ना जिसका नया नया एडमिशन हुआ है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं न्यू एडमिशन। ओके। अब फिर उसके बाद हम इसको करते हैं नेक्स्ट। और ये बोल रहा है इसका जो प्रोग्रामिंग में इसके लिए जो इस्तेमाल होगा वर्ड्स, नाम जो इस्तेमाल होगा वो होगा कमांड 19। तो यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, या इसको वैसे ही रहने दे सकते हैं। ओके। और हमने इसको किया फिनिश। ये हमारे सामने न्यू एडमिशन का बटन आ गया। इसको हमने जहाँ चाहे वहाँ लगाना है। अब इसके बाद हम फिर एक और बटन ऐड करते हैं। ओके। और हमने इसको किया फिनिश। ये हमारे सामने न्यू एडमिशन का बटन आ गया। इसको हमने जहाँ चाहे वहाँ लगाना है। अब इसके बाद हम फिर एक और बटन ऐड करते हैं, या हम चाहें तो इसी को कॉपी पेस्ट करके और एक दूसरा हम बना सकते हैं। इसके कमांड को हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम इसको बाद में सीखेंगे, पहले बटन बनाना तो सीखें। हम अभी अगर चाहें तो इसके कमांड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ इवेंट पे जाएंगे, ऑन क्लिक पे जाएंगे, और यहाँ पे एम्बेडेड है ये इवेंट। अगर प्रोसीजर में लेकर के जाना चाहें कोडिंग करने के लिए तो कोडिंग में लेके जा सकते हैं, या एम्बेडेड है तो ये हमारे सामने मैक्रो बिल्डर में आ गया। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ऑन एरर, गो टू नेक्स्ट, गो टू रिकॉर्ड, इफ और एल्स का इस्तेमाल हुआ है, माइक्रो एरर, देन मैसेज बॉक्स आएगा कि ये माइक्रो एरर है। और यहाँ पे एक्शन में क्या आएगा, एंड इफ के बाद ऐड न्यू एक्शन यहाँ पे। तो यहाँ से हम इस ऐड न्यू एक्शन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे कमांड दिए हुए हैं, आप इसमें से जिस कमांड का इस्तेमाल करना चाहें उस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पुराने जो भी कमांड है उसको एडिट करना चाहें तो आप माइक्रो बिल्डर में उसको एडिट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास विजुअल बेसिक का ज्ञान होना चाहिए। चलिए हम इसको बंद करते हैं। विजुअल बेसिक का जब हमारे पास ज्ञान हो जाएगा तब हम उसको सीखेंगे, और वो ज्ञान होगा कहाँ, इसी इसी एप्लीकेशन को बनाने के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट हम एक और बटन लगाते हैं। रिकॉर्ड नेविगेशन में आया है, हम इसको रिकॉर्ड ऑपरेशन में लेकर के चलते हैं। हमको क्या करना है, एक सेव रिकॉर्ड का बनाना है। नेक्स्ट किया, यहाँ पे सेव रिकॉर्ड ही रहने देते हैं। नेक्स्ट किया, इसको कमांड 20 रहने देते हैं यार, ज़्यादा लेंदी बनाने का ज़रूरत नहीं है। ओके। अब देखिए इसको हम लोग एक साइज का बटन कैसे बना सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। ये ट्रिक्स है, ये कोई क्या बोलते हैं कि इसमें कोई कमांड नहीं है, सिर्फ ट्रिक्स है। एक और बटन लगाते हैं हम लोग। रिकॉर्ड नेविगेशन में नहीं, अभी रिकॉर्ड ऑपरेशन में ही चलते हैं। आ, अगर प्रिंट करना चाहें आप तो इसको, इस फॉर्म के डेटा को प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी लगा सकते हैं, हम लोग बाद में लगाएंगे। हम लोग चलते हैं रिकॉर्ड नेविगेशन में। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करते हैं गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, और इसमें हम लोग सिर्फ पिक्चर का ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए एक एरो आपका पिक्चर है यहाँ पे, और एक गो टू फर्स्ट, ये प्ले बटन जैसा है, हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। फिनिश करते हैं, एक दूसरा और बनाते हैं, या इसी को हम लोग एडिट कर लेते हैं। एक बार एडिट करना सीखते हैं। चलिए यहाँ पे माइक्रो बिल्डर में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू एक्शन यहाँ पे दिया है। यहाँ पे बोल रहा है क्या, रिकॉर्ड में फर्स्ट। ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं
और पेस्ट करते हैं। इसके प्रॉपर्टी में हम लोग चलते हैं। इसमें बहुत चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट को हम कर देते हैं लास्ट, लास्ट कर देते हैं हम लोग लास्ट। ओके, सेव करते हैं और क्लोज करते हैं। लेकिन इसमें बटन जो है ये तो वैसे का वैसे ही रह गया। तो हम फॉर्मेट में आते हैं, पिक्चर टाइप एम्बेडेड है, पिक्चर इमेज है। इसमें हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको किस तरह का गो टू लास्ट, हमको गो टू लास्ट जाना है ना, तो गो टू फर्स्ट, गो टू लास्ट, यहाँ पे ओके क्लिक किया और ये पिक्चर देखिए आपका बदल गया। ओके, अब फिर एक और हम इसमें चेंज करते हैं, दो बना लेते हैं ना। ये चला जाए यहाँ पे, ये आ जाए यहाँ पे, ये आ जाए यहाँ पे। अब इस वाले का हम पहले सबसे पहले पिक्चर चेंज करते हैं। इसको करते हैं गो टू नेक्स्ट या गो टू प्रीवियस। यहाँ पे गो टू प्रीवियस करते हैं, ओके करते हैं। इसको करते हैं गो टू नेक्स्ट। पहले हम इनका पिक्चर ही चेंज कर दें ताकि हमको कमांड लगाने में आसानी रहे। गो टू नेक्स्ट, ओके कर देते हैं। और हमने गो टू लास्ट पहले से कर रखा है। इसके कमांड को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। गो टू लास्ट ही है ना? हाँ, गो टू लास्ट है। ओके, अब हम इनके कमांड को बदलते हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे लास्ट है, इसको हम करते हैं गो टू प्रीवियस। सेव करते हैं, क्लोज करते हैं। उसके बाद इसको करते हैं नेक्स्ट, लास्ट है, इसको करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट किया, सेव किया, क्लोज किया। अब ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम लोग अरेंज में चलते हैं। यहाँ पे ये देखिए स्टैक्ड और टेबुलर है, हम इसको टेबुलर बनाते हैं। टेबुलर बनाने से क्या हुआ, ये हमारा देखिए ये किस हिसाब में आ गया। अब हमारे पास ये जो बटन्स हैं, इन बटन्स को इसी के साथ अरेंज करते हैं। ओके, ओके। अब इस पूरे स्टैक को हम जहाँ चाहें वहाँ पे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे दो का और जगह है, बाद में हम यहाँ पे डिलीट और प्रिंट भी लगा सकते हैं, बाद में लगाएंगे। और अभी हम पहले इसको देखते हैं कि ये किस तरह का दिखता है। चलिए, ये हमारे सामने हो गया। न्यू एडमिशन जैसे क्लिक करेंगे हमें ये न्यू रिकॉर्ड पे लेकर के जाएगा। प्रीवियस करेंगे, प्रीवियस पे लेके जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पे लेके जाएगा। फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट पे लेके आएगा। लास्ट करेंगे, लास्ट कुछ है ही नहीं तो लास्ट पे कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पे हमें स्टेटस शो कर रहा है कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड इसमें एंटर्ड है। यहाँ पे नीचे ये सर्च बटन है। सेम एज जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं वही चीज़ें यहाँ पे छोटे 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 रूप में दी हैं। ये है ऐड न्यू, ये है लास्ट रिकॉर्ड, ये देखिए ऐड न्यू, न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड। और ये है लास्ट रिकॉर्ड, ये है नेक्स्ट रिकॉर्ड, ये है प्रीवियस रिकॉर्ड और ये है फर्स्ट रिकॉर्ड। जो चीज़ हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे एक और चीज़ बना है, सर्च बॉक्स। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं या आप एक अलग से सर्च बॉक्स यहाँ पे भी बना सकते हैं। वो हम बाद में सीखेंगे। पहले छोटी छोटी चीज़ों को से समझते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से सीखते हैं ताकि आपको भी मज़ा आए सीखने में और हमें भी सिखाने में आनंद आए। चलिए, अब देखते हैं। ये हमारा जो फॉर्म है ये इस तरह से कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। इसको हम बढ़िया से पहले अरेंज करते हैं। हम इस पूरे फॉर्म को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब इसमें अगर हम बैकग्राउंड में किसी इमेज का इस्तेमाल करना चाहें तो हम किसी इमेज को लगा सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक क्या बोलते हैं कि इमेज के अलावा अगर कलर लगाना चाहें तो कलर भी लगा सकते हैं। हम पहले कलर चेंज करके देखते हैं। हम आते हैं फॉर्मेट में, यहाँ से हम इसके फॉर्मेट को पूरी तरह से बदल सकते हैं। पहले हम देखते हैं पिक बैक के ऊपर क्लिक करते हैं, इसके बैक कलर को चेंज करते हैं। ऊपर वाले के बैक कलर को चेंज करने के लिए मान लीजिए मैंने ये वाला कलर लिया। अब देखते हैं, हाँ अब दिख रहा है दमदार। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो फेड हो गया।
इस फॉर्म के नाम को हम चेंज करते हैं, इसको करते हैं स्टूडेंट एडमिशन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। ओके, अब हम इसको करते हैं बोल्ड और इसके कलर को करते हैं हम वाइट। अब देखते हैं ये कैसा दिखता है। दमदार दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे स्कूल का लोगो लगाना चाहें तो यहाँ पे स्कूल का लोगो भी लगा सकते हैं। मेरे पास फिलहाल कोई लोगो वगैरह तो है नहीं। ओके, अब ये हमारा फॉर्म इसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ बाउंडेड है। तो इसके लिए ये थोड़ा एप्लीकेशन जैसा नहीं दिख रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसमें फॉर्म बनाया है। तो फॉर्म को और पर्सनलाइज करना चाहें तो और पर्सनलाइज कर सकते हैं हम। फॉर्म के इस कॉर्नर पे यहाँ पे जब सेलेक्ट करते हैं तो हम पूरे फॉर्म को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज पेन में जो हमको दिखाई देता है ये पूरे फॉर्म के प्रॉपर्टी को शो करता है। चलिए हम लोग चलते हैं अदर में। यहाँ पे पॉपअप फॉर्म पूछ रहा है, ये है क्या? नहीं है। हमने यस किया। अब देखिए, अब जादू हुआ। ये फॉर्म इस एप्लीकेशन से अलग हो गया, बिल्कुल अलग। आप इसको जहां चाहें वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसको फुल फुल स्क्रीन करना चाहें फुल स्क्रीन कर सकते हैं। कंट्रोल बॉक्स इसमें सेम एज इसी के जैसा कंट्रोल बॉक्स यहाँ पे भी आ गया, कस्टम कंट्रोल बॉक्स। अब हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्म अगर पॉपअप हो रहा है तो इस तरह से पॉपअप ना हो करके, यहाँ पे राइट क्लिक करके चलते हैं डिजाइन व्यू में, ये फुल स्क्रीन ऑटोमेटिक हो जाए। तो हम चलेंगे फॉर्मेट में और यहाँ पे सॉरी इवेंट में चलेंगे और यहाँ पे ऑन लोड है। ऑन लोड के ऊपर यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये इवेंट प्रोसीजर में जाने को बोल रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो हमको कोडिंग में जाना पड़ेगा और ऑन लोड मैक्सिमाइज का कोड लिखना पड़ेगा। अगर हम मैक्रो बिल्डर में चलते हैं तो ये आसान रहेगा। ओके करते हैं। यहाँ पे हम एम जैसे ही टाइप करेंगे मैक्सिमाइज विंडो आ जाएगा। इसको मैक्सिमाइज विंडो सेट करते हैं, सेव करते हैं, क्लोज करते हैं। अब इसको क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए हमारा ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन। अगर हम इसके इसमें से कुछ चीजों को हटा दें तो ये पूरा का पूरा फुल स्क्रीन आएगा। चलिए डिजाइन व्यू में चल करके देखते हैं इसको और फॉर्मेट में चलते हैं। यहाँ से हमको क्या क्या हटाना पड़ेगा तब ये फुल स्क्रीन में आएगा। सबसे पहले हमको यहाँ पे ये फिट स्क्रीन सब सही है। बॉर्डर स्टाइल ये सबसे पहले बॉर्डर को नॉन करना पड़ेगा। अब देखते हैं, ये देखिए ये आ गया हमारा फुल स्क्रीन। अब तो हम बड़े चक्कर में पड़ गए, वापस कैसे जाएंगे? तो यहाँ पे हमें एक फॉर्म क्लोज बटन भी लगा देना चाहिए। चलिए हम इसको करते हैं डिजाइन व्यू में राइट क्लिक करके और एक बटन बनाते हैं। इसका नाम रखते हैं हम, ये रिकॉर्ड ऑपरेशन है, इसको हम फॉर्म ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं। क्लोज फॉर्म नेक्स्ट और यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग रिटर्न। क्योंकि हम लोग जो डेटाबेस बनाने वाले हैं इसमें हम सी पैनल भी मतलब सी पैनल कहिए या उसको आप डैशबोर्ड कहिए। हम एक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं और डैशबोर्ड से सारे फॉर्म्स को कनेक्ट करेंगे हम। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट में लिख रहे हैं रिटर्न। ओके, और हमने किया फिनिश। इस बटन को हम उठा करके डालते हैं यहाँ पे, रिटर्न बटन को। अब इसको थोड़ा सा हम लोग पर्सनलाइज कर लेते हैं। फॉर्मेट में चलते हैं। इसके बैकग्राउंड कलर को हम रेड कलर का करते हैं, सॉरी बैकग्राउंड कलर को रेड कलर का करते हैं और टेक्स्ट कलर को वाइट कलर का करते हैं। बैकग्राउंड कलर को डार्क रेड करते हैं। ओके, चलिए फुल स्क्रीन करते हैं। देखिए अब ये फुल स्क्रीन करने पे हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया। अब हमको जब रिटर्न जाना होगा तो इसके ऊपर रिटर्न क्लिक करेंगे। तो ये क्लोज करने के लिए हमने चूंकि जो भी चेंजेस किए हैं वो सेव नहीं हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑटोमेटिक फीचर है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने काम किया है वो सेव नहीं किया है। कि आप उसको सेव करना चाहते हैं तो यस, नहीं करना चाहते तो नो।
और काम करना चाहते हैं तो कैंसिल कीजिए। तो मैं इसको यस करता हूँ। ये हमारा फॉर्म क्लोज हो गया। देखिए हमारा ये जो वर्किंग एरिया है बिल्कुल ब्लैंक है। हम फिर से स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट फॉर्म्स पे, और यहाँ पे डिजाइन व्यू में जाएंगे। फॉर्म्स ऑप्शन में है स्टूडेंट। अब इसको हमने पर्सनलाइज तो कर लिया। अब हम इसमें डाटा एंट्री भी कर लेंगे, लेकिन इसमें मार्क्स तो नहीं आया। मेन चक्कर तो मार्क्स का है। मार्क्स को कैसे ऐड करेंगे भाई? कैसे हम रिजल्ट निकालेंगे? अभी परीक्षा चल रही है, मान लीजिए परीक्षा बच्चों ने दे दिया, और फिर परीक्षा के बाद बच्चों का अगर हमें रिजल्ट शीट तैयार करना है, एक मार्कशीट तैयार करना है, एक मार्कशीट का ही डेटाबेस लेते हैं, फिनेंशियल को छोड़ते हैं, हम मार्कशीट का ही डेटा, एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो स्टूडेंट एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग बना रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इस फॉर्म को फाइल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, सेव एज पे जाएंगे, और यहाँ पे सेव ऑब्जेक्ट एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेव एज करेंगे, पूछ रहा है कॉपी ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट्स मार्क्स, और ओके करते हैं। ये हमारा यहाँ पे एडमिशन है। इसको थोड़ा सा इसको कर देते हैं मार्कशीट GUI, मार्कशीट GUI। अब इसके थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे फॉर्मेट में कैप्शन में स्टूडेंट मार्कशीट आ रहा है, ठीक है। लेकिन नेम देखते हैं इसका क्या है। नेम में ये क्या आ रहा है? अदर में नेम में यहाँ पे लेवल 18 दिखा रहा है। सॉरी, यहाँ पे नेम में लेवल 18 दिखा रहा है। ये फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्मेट में चलते हैं। यहाँ पे कैप्शन में स्टूडेंट्स दे रहा है, इसको हम स्टूडेंट्स मार्कशीट कर देते हैं, मार्कशीट। ओके, और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C करके। ये सिंगल फॉर्म है। यहाँ पे अदर में आते हैं, और यहाँ पे रिबन नेम पूछ रहा है क्या रहना चाहिए, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं स्टूडेंट मार्कशीट। ओके, तो रिबन पे हमारा स्टूडेंट मार्कशीट ही दिखाई देगा। उसके बाद इसको फुल स्क्रीन करके देखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट मार्कशीट GUI। अब इसको यहाँ पे रिटर्न करते हैं, यस करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा रोल यहाँ पे प्राइमरी की और सेकेंडरी की का है। हालांकि आपको कोर्स में अभी पढ़ना नहीं है, क्या करें, हिंदुस्तान का कोर्स जो तैयार करने वाले लोग हैं ना, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। यूरोप के देश के बच्चे पता नहीं मैट्रिक से पहले कौन कौन सा एप्लीकेशन चलाना सीख लेते हैं, लेकिन हम इंडियन लोगों को लेबर का लेबर ही बना करके रखना चाहती है हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि जैसे यूरोप और अमेरिका के बच्चे 10वीं तक कंप्यूटर में जो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ आप सभी को सिखाऊं, और उसका इस्तेमाल आप ये अपने जीवन में आप करें और तरक्की करें और आगे बढ़ें। चलिए यहाँ पे फॉरेन की और प्राइमरी की का क्या खेल है वो हम लोग देखते हैं। हम लोग चलते हैं डेटाबेस टूल्स में। इसमें हमें रिलेशनशिप का ये जो पेन दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेबल आ गया, टेबल, क्वेरीज एंड बोथ। हमने अभी तक कोई क्वेरी बनाई नहीं है, तो हम टेबल्स में से ही टेबल सेलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं मार्कशीट को और स्टूडेंट को, दोनों को ऐड करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमने ऐड तो कर दिया। यहाँ पे ये मार्क्स आईडी इसका प्राइमरी की है, स्टूडेंट आईडी इसका प्राइमरी की है। दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो दोनों के बीच में रिलेशन बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हम इसको क्लोज करते हैं, इसको नो करते हैं। हम अभी सेव नहीं करेंगे। हम अपने टेबल के दोनों टेबल को डिजाइन व्यू में लेकर के चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, इसको हम इस टेक्स्ट को
एज इट इज कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे इसका ये ऑटो नंबर है, तो हम ऑटो नंबर का टाइप क्या है यहाँ पे ये ऑटो नंबर है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑटो नंबर का टाइप क्या है, ये लॉन्ग इंटीजर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्स में चलेंगे, यहाँ पे हम कंट्रोल वी करेंगे, सॉरी यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, एक रो इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे इसमें कंट्रोल वी करके हम स्टूडेंट आईडी डाल देंगे, और ये शॉर्ट टेक्स्ट को हम लोग नंबर में बदल देंगे। ये ऑटोमेटिक लॉन्ग इंटीजर हो गया। और यहाँ पे इसका इंडेक्सिंग यस, डुप्लीकेट ओके रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब इसको हम लोग क्लोज करते हैं, सेव करते हैं। अब फिर से चलते हैं हम लोग डेटाबेस टूल्स में, रिलेशनशिप पे क्लिक करते हैं, हम दोनों टेबल को ऐड कर लेते हैं। अब हम रिलेशनशिप बनाते हैं, स्टूडेंट आईडी के साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ से पकड़ के इसको ये जो स्टूडेंट आईडी है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके दबाते हुए इसको खींच करके स्टूडेंट आईडी पर ले आकर के छोड़ देंगे। हमारे सामने रिलेशनशिप एडिटिंग डायलॉग बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे हम इन्फोर्स रेफरेंशियसली इंटेग्रिटी इसको कर देते हैं, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स इसको भी कर देते हैं, और कास्केड डिलीट रिकॉर्ड्स को इसको हम लोग छोड़ देते हैं। कास्केड डिलीट रिकॉर्ड्स का मतलब कि अगर हम स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का नाम काटते हैं, उसको डिलीट करते हैं, तो उसके सारे रिकॉर्ड्स हमारे इस मार्कशीट वाले टेबल से गायब हो जाएंगे। तो हमको गायब नहीं करना है, हमको सिर्फ अपडेट करना है। यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया, ये देखिए ये आपके सामने बन के आ गया रिलेशनशिप। यहाँ पे 1 to infinity, यानी कि इसके एक में हम इस टेबल में इस एक टेबल सॉरी इसके एक फील्ड के स्टूडेंट के एक रिकॉर्ड के साथ हम इस टेबल के इन्फिनिटी रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। रिलेशन हमने बना दिया। अब इसको हम क्लोज करते हैं, यस, सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं हम फिर से स्टूडेंट मार्क्स वाले फॉर्म में, इसको डिज़ाइन व्यू में करते हैं, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको पहले इधर खसका लेते हैं, अलग से नया फॉर्म क्रिएट करते हैं। क्रिएट में चलते हैं, फॉर्म विजार्ड में चलते हैं, यहाँ पे टेबल स्टूडेंट्स है, हम यहाँ पे टेबल मार्क्स लेते हैं, टोटल फील्ड को लेते हैं, नेक्स्ट, इसको कॉलमनर ही बनाते हैं, मॉडिफाई द फॉर्म्स डिजाइन, यस आई वांट टू मॉडिफाई दिस एंड फिनिश। ये हमारे सामने आ गया स्टूडेंट मार्कशीट का फॉर्म। इसको हम चलते हैं, इसमें नेविगेशन बटन है, इसको नो कर देते हैं, रिकॉर्ड सेलेक्टर है, इसको भी नो कर देते हैं, और ये मार्कशीट का इसका टेबल का हेडर और फुटर जो है इसको हम गायब कर देते हैं। इस टेबल के ऊपर ये फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं, इसका जो फॉर्मेट बैकग्राउंड है उसको चेंज कर देते हैं, हम लोग ब्लू कलर का करते हैं, जिस उसी कलर का इसको करते हैं। फॉर्मेट में चलते हैं, वाइट करते हैं, बोल्ड करते हैं, इसको 10 करते हैं, 9 करते हैं, और इसको करते हैं हम लोग एरियल ब्लैक, अलाइनमेंट राइट। ओके, हमने फॉर्म बना लिया, इसको क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, यस करते हैं, और इस फॉर्म को जो स्टूडेंट मार्कशीट फॉर्म है इसको हम उठाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम उठा करके डालते हैं, ये जो इसका लेबल है इसको डिलीट करते हैं, इसको हम उठा के डालते हैं यहाँ पे डालते हैं इस फॉर्म को। ओके, अब देखिए, ये हमारा हो गया मार्कशीट। अब इसमें हम जो भी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, और सेव रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं। यहाँ से हमको न्यू एडमिशन हटाना पड़ेगा,
हमको नया एडमिशन नहीं करना है और इसमें हमको किसी भी तरह का चेंजेस भी नहीं चाहिए, तो हम इस फॉर्म को फिर से डिज़ाइन व्यू में लेकर के चलेंगे और इस फॉर्म के ऊपर हमने क्लिक करके रखा है। अब हम चलेंगे डाटा में। डाटा टाइप स्टूडेंट है, रिकॉर्ड टाइप सब ठीक है। इसमें ये वाले फील्ड को हम सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल सोर्स सब कुछ ठीक है, इनेबल लॉक्ड नहीं है, इसको हम लॉक कर देते हैं। चलिए ये हो गया, अब इसको भी हम लोग लॉक कर देते हैं। ओके, अब देखिए जादू। हाँ, एक और काम करना है ना हमको, यहाँ से न्यू एडमिशन को हटा देना है और सेव रिकॉर्ड वाले जनाब को उठा करके इसमें डाल देना है और ये नेविगेशन रहेगा हमारा। और इसके नेविगेशन पेन को, हमारा जो यहाँ पे सर्च एंड नेविगेशन पेन है, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नेविगेशन पेन इसमें एक्टिव रहेगा तब तक हम लोग इसमें नया डाटा ऐड कर सकते हैं। हालांकि हमने लॉक कर दिया है, नहीं ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको छोड़ते हैं, हम आगे देखते हैं। देखिए ये हमारे सामने डेटा आ गया। अगर हम इसमें कोई चेंज करना चाहें, देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ, इसको नहीं ले रहा है। मैं यहाँ पे अगर पेस्ट करना चाहूँ कुछ भी, मान लीजिए मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी तो कर लिया, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करने जाऊँगा तो ये देखिए ये डिसेबल है, नहीं पेस्ट कर सकते, ये पूरी तरह से लॉक हो गया। तो अब जो अ, मतलब जिसको भी ये यूज़र इंटरफेस मिलेगा, उसको इस बात का डर नहीं रहेगा कि स्टूडेंट के डाटा में किसी तरह का छेड़छाड़ हो सकता है। तो आप यहाँ से स्टूडेंट के डाटा को नेविगेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे नेविगेट किए, यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक नेविगेट हो गया, ये न्यू पर लेकर के चला गया। यहाँ पे आप न्यू रिकॉर्ड अगर ऐड करना चाहें तो नहीं कर सकते, यू कांट डू इट। ठीक है, आपको जब फिर से एडमिशन करना होगा तो एडमिशन वाले फॉर्म में जाना पड़ेगा और वहां से आप नया एडमिशन करेंगे, वो डाटा फिर यहाँ पे शो करेगा और तब यहाँ से आप उसके मार्क्स को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप परसेंटेज भी लगाना चाहें तो कैलकुलेटेड फील्ड में जाकर के टेबल डिज़ाइन को जाकर के उसमें कैलकुलेटेड फील्ड लगा करके और आप यहाँ पे परसेंटेज भी लगा सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी तक आपने जितना सीखा है, आपको पता है कि कैसे फील्ड को ऐड करना है। उम्मीद करता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेस के फीचर को आपने कुछ और सीख लिया। अगले वीडियो में हम इस डेटाबेस का एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, यानी कि मार्कशीट, स्टूडेंट का मार्कशीट तैयार करेंगे और उस मार्कशीट के प्रिंट करने का कमांड सेट करेंगे। ईच स्टूडेंट का अलग अलग मार्कशीट प्रिंट हो उसका भी सेट करेंगे और ऑल स्टूडेंट का मार्क्स प्रिंट हो जाए उसका भी सेट करेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज बहुत मज़ा आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।